अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएंगे मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जा रही हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, गलती की गुंजाइश नहीं, वक्त लेकर दुरुस्त फैसला करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम, कहा कि अपने नुमाइंदों को जल्दबाजी ना करने की हिदायत दी है क्योंकि वक्त हमारे साथ है। किसी भी मुआहदे के तहत तस्दीक और दस्तखत होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की तारीख के बदतरीन मुआहदों में से एक ईरान से न्यूक्लियर डील थी। बराक ओबामा और उनकी इंतजामिया ने ईरान से डील की और वो डील ईरान के लिए एटमी हथियार हासिल करने का बराह रास्त रास्ता था। ट्रंप इंतजामिया के तहत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात इसके बिल्कुल बरअक्स है। सदर ट्रंप ने ईरान मामले पर ताउन पर मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर नई पोस्ट, अमेरिकी सदर ने ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर के ऊपर अस्पानवी जुबान का लफ्ज अदियोस दर्ज है। अस्पानी जुबान में अदियोस के मायने अलविदा या बाय बाय के है। अमेरिकी सदर ने ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान जौहरी हथियार न रखने से मुतालिक बयान की पोस्ट भी शेयर की। अपने बयान में ईरानी सदर ने जौहरी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराई थी। ईरान के साथ मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के नहीं है। मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी में कई दिन लग सकते हैं। व्हाइट हाउस ओहदेदार की अमरीकी अखबार से गुफ्तगू, कहा कि मुआहदे में मौजूदा चंद चीजें अमरीका चंद ईरान के लिए अहम है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे के बाज़ निकात पर अब भी दोनों जानिब से रद्दोबदल जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने ईरान से मुजव्वज़ा मुआहदे के बुनियादी खाके की मंजूरी दे दी है। ईरान ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि अगर अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करे तो तेहरान आला अफजूदा यूरेनियम को खत्म करने पर असूली इत्तफाक करेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे के मुसवदे को अब ईरानी क़यादत के मुख्तलिफ मराइल से मंजूरी लेना होगी। ईरान के रियासती ढांचे में हतमी ताकत सुप्रीम लीडर के पास है। मुज्तबा खामनाई की मंजूरी के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान कहते हैं हुकूमत सुप्रीम लीडर के विजन और गाइडलाइंस के तहत ही पॉलिसीज तरतीब देती है। दाखिली सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी और बड़े कौमी अमूर पर कोई भी कदम रहबर आजम के हदायत और उनकी हतमी मंजूरी के बगैर नहीं उठाया जाता। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं है। इस हवाले से दुनिया को यकीन दहानी के लिए तैयार है। खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सिफारती अमल को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। मुज़ाकरात के दौरान मुल्क के बुनियादी असूलों को मुकद्दम रखा जाएगा। मुआहिदा हुआ तो भी अब नया हुर्मस ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगा। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने फासे कर दिया। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अब नया हुर्मस से ट्रांजिट औकात और मैरीटाइम लाइसेंस का इजरा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वफूद की मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद में तैयारियों का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमेरिकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीब आबादी का दौरा ओमान। मस्कत में ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में जारी मुज़ाकरात और उनकी कामयाबी के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने अपना हुर्मस में महफूज और पायदार अंदाज में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की अहमियत पर जोर दिया। कासिम ग़रीब आबादी ने अब्बास इराक़ची का ख़ुसूसी पैगाम ओमानी क़यादत तक पहुँचाया। ईरानी पासदान इनकलाब से रवाबित का इल्जाम साबित होने पर बहरीन में 9 अफराद को उम्र कैद, 2 अफराद को 3-3 साल कैद की सजा सुना दी गई। बहरीन की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम अफराद ने ईरानी पासदान इनकलाब के साथ मिलकर बहरीन के खिलाफ दुश्मनाना और दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की। असास मकामात से मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठी करने और माली मुआवनत फराहम करने के इल्जामात भी साबित हुए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ ही रहिए। बात करेंगे बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की। और ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। लोग अपने मिशन मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव में मसरूफ है, लेकिन महंगाई की वजह से परेशान भी नजर आते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद की एक मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे अमाद अहमद से। जी अमाद, बताइएगा लोगों का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, बड़ी ईद करीब आ गई है और मवेशी मंडियों में रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो अपने मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों को रुख कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की एक ऐसी ही मंडी पे जहाँ पर बकरे भी मौजूद हैं, बैल भी मौजूद है और कुर्बानी के जानवर जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर शहरियों का रश भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर कुर्बानी का जानवर खरीदने आए हैं। जी बताइएगा आप। हम बकरा लेने हैं पर रेट ही बहुत हाई हो रहे हैं। हुकूमत ने तंग इतना किया हुआ है, रेट ही नहीं मुनासिब समझ लग रहा, तो क्या हम लोग खरीदें? रेट मुनासिब नहीं हो रहा फिलहाल। जी हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बैल वगैरह लेने आए लेकिन बहुत महंगी है, लेकिन व्यापारी दे रहे नहीं है ना, तो इनसे गुजारिश है कि इनको जिन रेट पे अच्छा लगे दे दे। जिस तरह बैल के 4 लाख मांग रहे हैं ना, व्यापारी 380 लगे तब भी नहीं देते। तो इनसे गुजारिश है कि वही हाल पिछले साल वाला ना हो जाए, इसलिए इनको जिन चीज़ें मुनासिब रखे तो दे दे। जी आपने देखा कि शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और जानवर ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो जो है महंगाई से परेशान नज़र आते हैं और यही कहने के रेट जो है वो मुनासिब नहीं है। तो वो हुकूमत से भी ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि रेट जो है मुनासिब होने चाहिए और हुकूमत को इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए। जी ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी। लाहौर मवेशी मंडी में बैल, बछड़े और बकरों की बड़ी तादाद मौजूद है। कीमतें ज्यादा होने से खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ सब्तैन अली से। इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी सब्तैन, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी है और मवेशी मंडी में ख़रीदारों का रश जो है देखने में आ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है। रेट का भी जानवर पसंद कर रहा हूँ, रेट ज़्यादा ही बता रहे हैं, जो मुकद्दर में होगा वो मिल जाएगा। कल तक तो रेट बिल्कुल ठीक थे, आज इन्होंने तकरीबन कोई 50-60 हज़ार लाख रुपए तक ऊपर डिमांड है इनकी। थोड़ी बहस वैसा करके थोड़ा सा वो उसके बाद ही फिर जानवर मिला। व्यापारी को पता है जब उन्होंने कितने का खरीदा है, वो नुकसान में तो नहीं ना देगा किसी को। ये लोग नुकसान कर रहे हैं। बछड़ा 5 लाख का 2.5 लाख लगा रहे हैं, 2.5 पौने 3। जो खरीदार है उनकी बात सुनी, उसके बाद आपने व्यापारी जो है उनकी भी बात सुनी। दोनों व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जो बहस तकरार का सिलसिला जारी है। व्यापारी जो है वो महंगा जानवर बेचना चाहता है, जबकि खरीदार जो है वो सस्ता जानवर खरीदने की तलाश में है। जी मुल्तान में भारी भरकम जिसामत और शहाना चाल ढाल वाले सुल्तान और हीरा नामी बैलों की जोड़ी के चर्चे। बर्मन नस्ल के दोनों बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलसेब आकाश से जानते हैं। जी दिलसेब, बताइएगा मुल्तान का सुल्तान और हीरा नामी बैलों की जोड़ी के किस तरह से खिदमत की जा रही है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में 2 दिन बाकी हैं और मुल्तान के शहरी बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों में मसरूफ हैं। बात की जाए तो मुल्तान के 2 बैल इस वक्त शहरी की तवज्जो का बाइस है और एक का नाम मुल्तान का सुल्तान है और दूसरा जो है मुल्तान का हीरा, जो इस वक्त करार दिया गया है। खूबसूरती और नाज नखरों में जो है इनकी कोई मिसाल नहीं है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि हीरा के जो मालिक है वो भी हमारे हमरा मौजूद है। वैसे तो हमारे पास 11 बैल है, लेकिन ये हमारे पास हीरा मुल्तान का हीरा और ये मुल्तान का सुल्तान। नखरे तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमने इन्हें जबरदस्ती से पाल। जी हमारा मुल्तान का सुल्तान है, पर ये ला जो है ना, ये और वो हीरा मुल्तान का, इनके बहुत नखरे, इनके हमने नखरे पूरे भी किए हैं। हम माशाल्लाह से अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। माशाल्लाह जी, अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। ये मुल्तान का सुल्तान है। मेरे इस साइड पे जो मुल्तान का हीरा है, ये शहरियों की तवज्जो का बाइस बना हुआ है। शहरी बड़े दूर से आ रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। इस वक्त जो है मुकाबला भी सख्त हो चुका है, मंडियों में रश लग चुके हैं, भाव ताव जारी है और शहरी जो है अपने मनपसंद जानवर लेने के लिए काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रेट जो है वो काफी हाई हो चुका है और शहरी जो है इनकी ख्वाहिश है कि जितना हो सके जल्दी जो है वो कुर्बानी का जानवर लिया जाए, ताकि ईद जो है वो भरपूर तरीके से मनाई जाए। जी।